हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी बुक वाणी में। कुछ लोगों में ऐसा क्या होता है कि उनको तुरंत प्यार और सम्मान मिलता है। सब लोग उनको अपना खास बनाना चाहते हैं। चाहे बिजनेस हो या कॉर्पोरेट सीढ़ी के टॉप पर तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिर उनमें ऐसा क्या होता है? सब सवालों का जवाब है। हम आज ऐसी ही एक बुक के बारे में सीखने जा रहे हैं। किसी भी स्ट्रेंजर से कैसे बात करें, चाहे बिजनेस हो, कोई भी स्ट्रेंजर या फिर मिल वाले हो, सभी जगह बस आप ही का नाम हो। इस बुक का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे लिखा है ले लोन्स। हाउ टू टॉक टू एनीवन में 92 टेक्निक्स बताई गई है, जिसमें से हम आपको 50 टेक्निक्स बताएंगे जो आपके जीवन के हर पहलू में आपको आगे लेकर जाएंगे। बिजनेस हो या पर्सनल, एनीथिंग। ऑथर ने अपना करियर में लोगों को ये समझाने में बिताया है कि सक्सेस के लिए कैसे कम्युनिकेट करें। इस बुक में ऑथर ने बहुत ही सरल तरह से बताई है, जिससे हमें स्मॉल टॉक हो या बिग टॉक्स, सभी में हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से कोई बिजनेसमैन या कोई सेलिब्रिटी की तरह बात कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब सभी 51 तकनीकों को डिटेल में समझते हैं विद हिंदी बुक वाणी के साथ। टेक्निक्स 1, फ्लडिंग स्माइल। जब भी आप किसी से मिले तो तुरंत स्माइल न करें। जो भी आपकी नजरों में आएगा इससे उसका ही फायदा होगा, बल्कि दूसरे इंसान के चेहरे की तरफ 1 सेकंड के लिए देखे, रुके, उनकी पर्सनालिटी में खुद को ढाले। उसके बाद एक बड़ी और क्यूट स्माइल से अपने पूरे चेहरे पर फैलने दे, जो आपकी आंखों तक जाए। इससे सामने वाले पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। टेक्निक्स 2, स्टिकी आईज। ऐसा दिखाए कि आपकी आंखें आपके पार्टनर की बातों में डूबी हुई है। अगर उनकी बात खत्म हो जाए तो भी आई कांटेक्ट ना तोड़े। जब आपको कहीं और देखना हो तो धीरे धीरे देखें। टेक्निक्स 3, एपॉक्सी आईज। ये ब्रेजन तकनीक बड़ी कमाल की है। जब कोई और भी बात कर रहा हो तो अपने टारगेट पर्सन को देखें। कौन बात कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप उस मेन या वीमेन को देखते रहें जिस पर आप असर डालना चाहते हैं। टेक्निक्स 4, हॉर्स सेंस। बात करते हुए ध्यान रखें। खुद को एक्सप्रेस करें, पर ये भी ध्यान रखें कि आपका श्रोता आपकी बात पर कैसे फीडबैक दे रहा है। उसके बाद अपना अगला मूव प्लान करें। अगर शतरंज में एक घोड़ा ऐसा कर सकता है तो आदमी भी कर सकता है। लोग कहेंगे कि तुम कोई भी चाल मिस नहीं करते हो, तुम्हारे पास हॉर्स सेंस है। टेक्निक्स 5, सीन बनाने से पहले सीन देखें। आगे रहने के लिए बेहतर बनने की प्रैक्टिस करें। खुद को शांत रखते हुए, हाथ मिलाते हुए, स्माइल देते हुए और आई कांटेक्ट बनाए हुए देखें। खुद को सबसे आराम से बात करते सुने। खुद को सुपर समबड़ी जैसे विजुअलाइज करे, फिर सब खुद ब खुद हो जाएगा। टेक्निक्स 6, प्रोजेक्ट विद पैशन। क्या आपको अपनी शुरुआती शब्दों की चिंता होती है? डरिए नहीं, क्योंकि आपके श्रोता पर होने वाले असर के 80% का आपके शब्दों से कोई लेना देना नहीं होता है। शुरुआत में आप जो भी कहते हैं वो लगभग सब कुछ सही होता है। आपकी बात से नहीं, आपके मूड, पॉजिटिव और पैशनेट तरीके से आप एक्साइटिंग सुनाई देते हैं। टेक्निक 7, नेवर द नेकेड सिटी। जब कभी कोई आपसे पूछे कि आप कहां से हैं, तो कभी भी एक शब्द के जवाब से उनकी कल्पना की शक्ति को चुनौती न दे। अपने होम टाउन के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स जानें, जिस पर आपसे बात करने वाला कमेंट कर सके, और जब वो आपका जवाब चतुराई से देते हैं तो उन्हें लगता है कि आप बेहद अच्छी बातें करते हैं। टेक्निक्स 8, नेवर द नेकेड जॉब। जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, एक इंजीनियर हूँ या कुछ और। हम ये सोचते हैं कि ये जानकारी आपकी अच्छी बातचीत के लिए बहुत है। हालांकि ऐसे किसी के लिए जो टीचर या इंजीनियर है, आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक एजुकेटर हैं।
अपनी नौकरी के बारे में कुछ मजेदार बातें सामने रखें, वरना वो जल्दी ही आपके पास से चले जाएंगे। टेक्निक्स 9, बी अ वर्ड डिटेक्टिव। अपने बातचीत करने वाले पार्टनर की बात के हर शब्द को गौर से सुनने और उनके मनचाहे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। शर्लॉक होम्स की तरह आपको भी दूसरे इंसान की पसंदीदा टॉपिक को ढूंढना है। टेक्निक्स 10, स्पॉटलाइट। जब आप किसी से मिलते हैं तो इमेजिनेशन करें कि एक बड़ी सी स्पॉटलाइट आपके बीच है। जब आप बोल रहे होते हैं तो स्पॉटलाइट आप पर होती है। जब वो इंसान बोलता है तो स्पॉटलाइट की चमक उस पर होती है। जितनी ज्यादा देर आप उसे अपने से चमकने देंगे, उतना ही दिलचस्प सामने वाला इंसान आपको पाएगा। टेक्निक्स 11, पैरटिंग। कभी स्पीचलेस न हो। एक तोते की तरह अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर के आखिरी के कुछ शब्दों को दोहरा दे। इससे सामने वाले को फिर से बोलने का मौका मिलेगा और फिर आपको बस सुनना है। टेक्निक्स 12, एनकोर। जो सबसे मीठी बात आपसे बात करने वाला इंसान सुनना चाहता है, वो है उस वक्त के बारे में बताओ जब भी आप किसी से मिले या पार्टी करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी कहानियाँ सोचे जो उन्होंने आपको बताई हो। उनमें से ऐसी कोई चुने जिसे भीड़ सुनना पसंद करे और फिर उससे उसे दोहराने की रिक्वेस्ट करें। टेक्निक्स 13, योर पर्सनल थीसोरस। अपनी रोज की बोल चाल के कुछ शब्दों पर ध्यान दे और जैसे नए जूते में धीरे से जोड़ी डालते हैं, वैसे ही अपनी जुबान पर कुछ नए शब्दों को फिट करके देखे। अगर वो आपको अच्छे लगे, उन्हें स्थायी रूप से बदल ले। याद रहे, सिर्फ 50 शब्द ही एक समृद्ध रचनात्मक शब्दावली, एवरेज और सड़क छाप का फर्क बनता है। 2 महीनों तक हर रोज एक शब्द को बदले और आप बेहतरीन तरह से बात कर पाएंगे। टेक्निक्स 14, किल द क्विक मी टू। जब भी आपके पास सामने वाले इंसान की कोई कॉमन चीज हो, तो जितनी देर से आप बताएंगे, उतना ही वो इम्प्रेस होंगे। इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, ना कि किसी अनजाने से जुड़ाव बनाने के भूखे लगते हैं। हालांकि अपना शेयर्ड इंटरेस्ट बताने में बहुत ज्यादा वक्त भी ना लगाए, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। टेक्निक्स 15, द एक्सक्लूसिव स्माइल। अगर आप सबको एक जैसी मुस्कान देंगे तो उसकी कीमत घट जाएगी। जब लोगों के ग्रुप से मिले तो सबको एक अलग मुस्कान दे। अगर ग्रुप में कोई आपके लिए बाकी से ज्यादा जरूरी है, तो उन्हें एक अलग बड़ी सी मुस्कान दे। टेक्निक्स 16, अर्नर्स एंड लिसनर्स। एक असरदार कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको नॉलेज लेने के साथ साथ एक बेहतरीन लिसनर होना भी जरूरी है। नॉलेज बुक्स पढ़कर ली जा सकती है, और अगर आपको की बुक पढ़ना पसंद नहीं है या आपके पास किताबें पढ़ने के वक्त नहीं है, तो बहुत से बेहतरीन ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। टेक्निक्स 17, कीप चेंजिंग। प्रोफेशनल स्पीकर एक शानदार असर बनने के लिए अपने हाथों का और अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। वो उस जगह के बारे में सोचते हैं जिसमें वो बोल रहे हैं। वो आवाज के बहुत से टोन्स बदलते हैं और बहुत से एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने बोलने की रफ्तार भी बदलते रहते हैं और वो चुप्पी का भी सही इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक्स 18, टीज। किसी और का बनाया छोटा सा मजाक भी बहुत हानिकारक हो सकता है। किसी भी कीमत पर किसी और का मजाक न बनाएं, वरना इसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ सकती है। टेक्निक्स 19, दिस इज द रिसीवर्स बॉल। किसी भी खबर को देने से पहले उसे अपने दिमाग में सोचिए, फिर उसे एक स्माइल के साथ डिलीवर करें, उस हिसाब से नहीं कि आप उस खबर के बारे में कैसा महसूस करते हैं, बल्कि इस तरह की सुनने वाले उसे कैसे लेंगे। टेक्निक्स 20, ब्रोकन रिकॉर्ड। जब कोई आपसे किसी अनचाहे विषय पर सवाल करता है, तो बस अपना असली जवाब दोहरा दे। सेम शब्दों का इस्तेमाल सेम टोन में करें। उन्हें दोबारा सुनने से वो चुप हो जाएंगे। टेक्निक्स 21, नेवर द नेकेड थैंक यू।
कभी भी धन्यवाद को अकेले ना बोले, हमेशा पूरा बोले, जैसे कि पूछने के लिए थैंक यू, मदद करने के लिए थैंक यू। टेक्निक्स 22 स्क्रैम्बल थेरेपी। महीने में एक बार अपनी जिंदगी को उथल पुथल करे। कुछ ऐसा करे जो आपने करना सपने में भी ना सोचा हो। किसी खेल में हिस्सा ले, किसी प्रदर्शनी में जाए, किसी ऐसी चीज का लेक्चर सुनिए जो आपके अनुभव से बिल्कुल अलग हो। आपको इसे बहुत से अंदरूनी सवालों का जवाब मिलेगा। टेक्निक्स 23 सेट लिमिट। किसी विदेशी जमीन पर कदम रखने से पहले दुनिया के डॉस और टैबूज की एक किताब ले। हाथ मिलाने, गिफ्ट देने, किसी की तारीफ करने से पहले उस किताब को चेक करें, वरना कहीं आपका कुछ भी करना सारे किया कराए पर पानी न फेर दे। टेक्निक्स 24 एनाटॉमिकली करेक्ट एम्पैथिसिस। आपके साथी की बॉडी किस हिस्से से बात करती है? उनकी आंखें, उनके कान। लोगों के लिए अपने विजुअल एम्पैथिसिस का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे वो देखते हैं। सुनने वालों के लिए ऑडिटरी एम्पैथिसिस का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप उन्हें साफ तौर पर सुन पाते हैं। महसूस करने वालों के लिए किनेस्थेटिक एम्पैथिसिस का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप वैसा ही महसूस करते हैं जैसा वो करते हैं। टेक्निक्स 25 इंस्टेंट हिस्ट्री। जब आप किसी अजनबी से मिले तो आप कोशिश करें कि अजनबी ना बने रहें। अपनी पहली मुलाकात में ही कुछ खास पलों को खोजें। फिर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे हंसी आए, मुस्कान आए या दोनों को अच्छा महसूस हो। अब पुराने दोस्तों की तरह आप दोनों का भी एक साथ इतिहास है। जिस किसी के साथ आप अपना पर्सनल या प्रोफेशनल भविष्य बनाना चाहते हैं तो उनके साथ खास पलों को ढूंढें। टेक्निक्स 26 स्प्रेड गुड न्यूज। जैसे ही लोग कोई बुरी खबर सुनते हैं तो वो तुरंत ही संदेश पहुंचाने वाले कबूतर बन जाते हैं, जिसे गॉसिप कहा जाता है। इसके बदले खुशखबरी को पहुंचाने वाले बने। जब भी आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सुने हैं तो उन तक उस कॉम्प्लीमेंट के साथ उड़ते हुए जाए। इससे हर कोई आपसे प्यार करेगा। टेक्निक 27 इम्प्लाइड मैग्निफिसेंस। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनके बारे में कुछ पॉजिटिव कमेंट्स अपनी बातचीत में डालिए, पर ध्यान रहे उन्हें एकदम से बातचीत में ना घुसाएं जिससे सामने वाले को लगे आप उनकी चापलूसी कर रहे हैं। टेक्निक्स 28 द किलर कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप किसी अजनबी से बात कर रहे हो जिन्हें आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल भविष्य का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो किसी अट्रैक्टिव और खास क्वालिटी को ढूंढे जो उनके पास हो। बातचीत के अंत में सीधा उनकी आंखों में देखे, उनका नाम ले और उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट दे। टेक्निक्स 29 टॉकिंग जेस्चर्स। जब भी आप फोन उठाएं तो खुद को एक रेडियो का स्टार समझे। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही बात करें तो अपनी मुस्कान को आवाज और अपने सभी जेस्चर को ऐसी चीज में बदलना सीखें जिससे आपके श्रोता सुन सके। आपको अपने इशारों को बातों से बदलना होगा जिससे बातचीत 30% बेहतर हो जाए। टेक्निक्स 30 नेम शावर। जब लोग अपना नाम सुनते हैं तो एकदम ध्यान से सुनने लगते हैं। फोन पर उनका नाम ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनका ध्यान बना रहे। आपके कॉलर का नाम आई कांटेक्ट को बनाता है। आमने सामने किसी का नाम बार बार दोहराना उन्हें परेशान कर सकता है, पर फोन पर फिजिकल डिस्टेंस होता है तो आप उनका नाम बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निक 31 व्हाट कलर इज योर टाइम। चाहे आपकी कॉल कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, हमेशा कॉल की शुरुआत सामने वाले से वक्त पूछ कर करें। पूछे कि क्या ये आपसे बात करने का सही वक्त है। जब आप पहले ये पूछते हैं तो आप सामने वाले के वक्त में टांग नहीं अड़ाते हैं। आपको कभी ना सुनने को नहीं मिलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी टाइमिंग सही नहीं थी। टेक्निक्स 32 आई हियर योर अदर लाइन। जब आपको फोन के बैकग्राउंड में कुछ सुनाई दे तो बोलते हुए बीच में ना रुके।
पूछे कि मैंने आपके बच्चे को रोते हुए सुना या आपके पति या पत्नी आपको बुला रहे हैं। पूछे कि उन्हें उसे अटेंड करना है, चाहे उन्हें करना हो या नहीं, पर उन्हें पता चल जाएगा कि आप एक बेटर कम्युनिकेटर हैं। टेक्निक्स 33 मंचिंग और मिंगलिंग। पॉलिटिशियन किसी पार्टी में कभी खाना या पानी पकड़कर खड़े नहीं होते हैं। वो या तो खाते हैं या पीते हैं, दोनों एक साथ नहीं करते हैं। एक अच्छे पॉलिटिशियन की तरह आने से पहले खाएं। पॉलिटिशियन पार्टी में आने से पहले खाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें हाथ मिलाना, बिजनेस कार्ड की अदला बदली, ड्रिंक को पकड़ना होगा, सब सिर्फ 2 हाथों से ही। टेक्निक्स 34 बी द चूजर नॉट द चोजन। हो सकता है आपकी जिंदगी भर का दोस्त, आपकी जिंदगी का प्यार या बिजनेस कॉन्टैक्ट जो आपका फ्यूचर बनेगा, वो पार्टी में ना हो। हालांकि किसी दिन कहीं पर वो होगा या होगी। कब एक खास इंसान आपको अप्रोच करेंगे, इस पल का इंतजार करते हुए खड़े न रहे। आप कमरे के हर चेहरे को देखकर उसे होने दे। जो भी या जिस किसी को भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उन्हें ढूंढते रहें। टेक्निक्स 35 कम्हे द हैंड्स। एक इंसानी मैग्नेट बने, ना कि इंसानों को दूर करने वाले। जब किसी मीटिंग में खड़े हो तो अपने शरीर को एक ओपन पोजीशन में रखें, खास करके आपके हाथों को। लोग इन खुली बाहों और हाथों तक खींचे चले आते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा की पोजीशन से दूर भागते हैं। टेक्निक्स 35 कम्हे द हैंड्स। एक इंसानी मैग्नेट बने, ना कि इंसानों को दूर करने वाले। जब किसी मीटिंग में खड़े हो तो अपने शरीर को एक ओपन पोजीशन में रखें, खास करके आपके हाथों को। लोग इन खुली बाहों और हाथों तक खींचे चले आते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा की पोजीशन से दूर भागते हैं। टेक्निक्स 36 ट्रैकिंग। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर की जिंदगी की छोटी से छोटी डिटेल्स को ट्रैक करें और उनका इस्तेमाल अपनी बातचीत में एक बड़ी कहानी की तरह करें। इससे एक पावरफुल सेंस ऑफ इंटीमेसी बनती है। जब आप उनकी छोटी घटनाओं को बड़ा दिखाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आप एक हीरो हैं जिनके पास पास दुनिया घूमती है और लोग आपको उनका स्टारडम पहचानने के लिए प्यार करते हैं। टेक्निक्स 37 द बिजनेस कार्ड डॉसियर। जैसे ही आप पार्टी में किसी से बात करें, उसके तुरंत बाद पेन निकले और उनके बिजनेस कार्ड के पीछे आपको बातचीत याद दिलाने के लिए नोट्स लिखे। उनका पसंदीदा रेस्टोरेंट, स्पोर्ट, मूवी जिसकी उन्होंने तारीफ की हो। अपनी अगली बातचीत में उसी चीज का रेफरेंस ले। टेक्निक्स 38 लर्न टू इग्नोर। कूल कम्युनिकेटर्स अपने दोस्तों और साथियों के शर्मनाक पलों को नोटिस नहीं करते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि उनके कुछ गिरा देने, फिसल जाने या फंबल करने को। टेक्निक 39 लेंड अ हेल्पिंग टंग। जब भी किसी की कहानी में कोई बढ़ा आए तो हर किसी को अपना काम करने का वक्त दे और फिर बस उस इंसान से बोले कि चलिए आपकी कहानी पर वापस आते हैं, या इससे भी अच्छा है कि आप याद रखें कि वो कहें और पूछे कि उसके बाद क्या हुआ और उनके आखिरी कुछ शब्दों को दोहरा दे। टेक्निक्स 40 लेट देम सेवर द फेवर। जब आप किसी पर कोई एहसान करें तो जाहिर है उन पर एक एहसान का कर्ज रहेगा, पर उससे उसे चुकाने के लिए बोलने से पहले सही वक्त का इंतजार करें। उन्हें इस बात का मजा लेने दें कि आपने ये दोस्ती के नाते किया है। बहुत तेजी से जैसे को तैसा ना करें। टेक्निक्स 41 टिट फॉर टैट। इंसानी जुगल में ऐसी कुछ ही सुरक्षित स्वर्ग है जहां सबसे ताकतवर शेर भी जानता है कि उसे हमला नहीं करना चाहिए। इनमें से सबसे पहला है पार्टीज। पार्टी सुखद और अच्छी बातों की जगह होती है, ना कि लड़ाई या टकराव की। बिग प्लेयर्स अपने दुश्मन के साथ खड़े होने पर भी मुस्कुराते हैं और सिंपली नॉड कर देते हैं। वो लड़ाई वाली बातों को सही वक्त के लिए छोड़ देते हैं। टेक्निक्स 42 डिनर्स फॉर डाइनिंग। बिग विनर्स का सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है डिनिंग टेबल।
खाना खाते हुए वो किसी भी ऊंची बात को नहीं करते हैं। वो जानता है कि खाना खाते हुए बिजनेस, उनके सपने, उनके चाहतों को पॉजिटिव साइड और ब्रेनस्टॉर्म करना ही ठीक है। इस वक्त वो कोई बुरी बात नहीं करते हैं। टेक्निक्स 43 चांस एनकाउंटर्स आफ्टर चिट चैट। अगर आप कुछ बेच रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं या किसी के साथ कोई संवेदनशील बात कर रहे हैं, तो अपनी आवाज को मीठा और धीमा बनाए रखें, वरना ये किसी बिग विनर के साथ लड़ाई में बदल सकती है। टेक्निक्स 44 एम्प्टी देयर टैंक्स। जब आपको जानकारी चाहिए हो तो लोगों को पहले अपनी बात कहने दे। जब तक वो खाली ना हो जाए तब तक इंतजार करें। ऐसा करने से ही उनका टैंक पूरी तरह खाली होगा और वो आपके आइडियाज को रिसीव करना शुरू कर पाएंगे। टेक्निक्स 45 एको दी इमोशंस। फैक्ट्स बोलते हैं, इमोशंस चीखते हैं। जब भी आपको लोगों से किसी इमोशनल सिचुएशन के फैक्ट्स की जरूरत है, तो उनके इमोशंस को बाहर आने दे। उनके तथ्यों को सुने और उनके इमोशंस से सहानुभूति दिखाए। उनकी भावनाओं को सुनने से ही अक्सर उनके इमोशंस के तूफान को शांत किया जा सकता है। टेक्निक्स 46 लीव एन एस्केप हैच। जब भी आप किसी को झूठ बोलता हुआ, बात को खींचता हुआ और तोड़ मरोड़ता हुआ पाए, तो उनको सीधे तौर पर न बताएं। जब तक ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी ना हो या जब तक कि आप किसी मासूम को ना बचाना चाहते हैं, उससे अपने जाल से निकलने दे, फिर कभी उस पर ध्यान ना दे। टेक्निक 47 लीड द लिसनर्स। चाहे ऊपर से कोई कितना बड़ा दिखे, पर अंदर से हर कोई चाहता है कि भीड़ उसे अपनाए। जब आप अपने श्रोताओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ सुनते हैं, तो बड़े विजेताओं आपको भी एक बड़ा विजेता की तरह पहचानते हैं। जिस इंसान से आप सहमत होते हैं, उसके लिए सबसे पहले ताली बजाएं। टेक्निक्स 48 द बिग बेबी पाइवोट। जिस भी किसी इंसान से आप मिले उसे बिग बेबी पाइवोट दे। एक गर्म मुस्कान दे और उस पर पूरा ध्यान दे, जैसे आप एक छोटे बच्चे को देते हैं, जो आपके पैरों तक रेंगता हुआ आता है और आपको देखकर बिना दांतों वाली एक मुस्कान देता है। एक नए इंसान पर 100% ध्यान देने का मतलब ये बताना है कि मुझे लगता है आप बहुत खास है। टेक्निक्स 49 द मूड मैच। अपना मुंह खोलने से पहले अपने सुनने वाले का एक वॉइस सैंपल ले, ताकि आप उनका स्टेट ऑफ माइंड समझ सके। समझने की कोशिश करें कि क्या आपका श्रोता बोर हो चुका है या एक्साइटेड है। अगर आप लोगों को अपने ख्यालों के करीब लाना चाहते हैं, तो आपको उनके मूड और वॉइस टोन पर ध्यान देना होगा। टेक्निक्स 50 द लेटेस्ट न्यूज। डोंट लीव होम विदाउट इट। किसी पार्टी में जाने से पहले आखिरी बार आईना देखने के बाद भी आखिरी कदम है अपना रेडियो सुनना या अखबार सुनना। आज जो भी हुआ है वो अच्छा मटेरियल है। आज की बड़ी खबर को जानना भी ये सोचने से बचने का अच्छा मौका या तरीका है कि सब लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। आशा है आपको ये हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी पसंद आई होगी। पूरी जानकारी के लिए इस बुक जरूर पढ़े। बहुत ही आसान शब्दों में कई महत्वपूर्ण बातों को समझाया गया है, जिसे जानना जरूरी है। अगर आपको यह बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ रहें हिंदी बुक वाणी चैनल के साथ।